Hello students, today we will read passive voice formation for present continuous and past continuous. Okay, and we have read about present indefinite tense and past indefinite tense. Okay, तो now present continuous tense के लिए जब हम voice change करेंगे active से passive में तो उसके लिए क्या formation होगी, क्या rules होंगे, तो वो हम read करेंगे. तो फर्स्ट आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि वो टेंस कौन सा है. जो आपको सेंटेंस दिया होगा उसमें कौन सी टेंस की फॉर्मेशन दी हुई है. तो उसमें आपकी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन आपने अभी टेंस किए ही है, इसलिए आपको याद भी होंगे. एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ. देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING. कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको पहले बताया था कौन सी भी कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है. ठीक है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन होगी. एक्टिव वॉइस जो गिवन होगा, जो अभी हमने टेंस किया उसकी. और जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये कैसे चेंज होगा, क्या फॉर्मेशन होगी. देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बिगनिंग में आ जाएगा, ये तो आप पढ़ चुके हो. इज एम आर जो है एज इट इज इज एम आर ही आएगा उसमें से. ठीक है, लेकिन इज एम आर आपका यहाँ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. ओके, अब देखिए, इज एम आर के बाद आएगा बीइंग. क्या आएगा? बीइंग. बीइंग जो है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी आएगा, इसलिए याद रखिए बीइंग. इज एम आर प्लस बीइंग. ठीक है, प्लस V3. ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन है उसमें आपकी थर्ड फॉर्म ही आती है. प्लस बाय रिसीव प्लस सब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो आपका एंड में लग जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो ये आपने मेन ये याद रखनी है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3. ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल. ये देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर. अब यहाँ देखिए, ही के साथ इज है, राइटिंग अ लेटर. ठीक है, अब अ लेटर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हम पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में बिगनिंग में लेंगे. सब्जेक्ट का काम करेगा, इसमें अ लेटर से स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे इज हमारा अ लेटर के अकॉर्डिंग देखना है हमने. ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इज है तो इसमें भी इज ही आएगा, ये चेंज भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे तो अ लेटर है, इसके अकॉर्डिंग देखना है. अ लेटर के साथ क्या आता है? इज आता है, तो इज लगेगा हमारा. इज, फिर बीइंग. क्या लगेगा? बीइंग. अब राइट की थर्ड फॉर्म्स जरूर लर्न होनी चाहिए आपको. राइट की थर्ड फॉर्म आपकी रिटन होती है, रिटन बाय ही चेंजेस इनटू हिम, बाय हिम. ठीक है, अब नेगेटिव है तो इज नॉट लग जाएगा. इंटेरोगेटिव देख लेते हैं. इज एम आर आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपकी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन. ठीक है, इसे हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वही इज एम आर आपका आगे लग जाएगा. इंटेरोगेटिव है ये, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग. बीइंग ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, ध्यान रखना. जैसे हमने टेंस में किए थे, इंटेरोगेटिव में सभी में इज एम आर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सभी स्टार्टिंग में लगते थे. उसके बाद बी जो भी है सब कुछ आपका ऑब्जेक्ट के, नोट भी आपका जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगता था. इसमें भी आपका जो है वो इसके बाद लगेगा बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. क्लियर. अब देखिए, आर यू ड्राइविंग द कार. ठीक है, ये आपका चेंज करना है आपने, आर यू ड्राइविंग द कार. तो पहले आपको सेंटेंस ये दिया हुआ, अभी तो आपको अलग अलग है इसलिए आपको पता है कि ये कौन सा टेंस है. लेकिन जब मिक्स हो जाएंगे तो आपको पहले, जब तक टेंस की फॉर्मेशन नहीं पता होगी, आपको ये नहीं पता होगा कौन सा टेंस है, तो कैसे किस में चेंज करोगे, ये कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर है, यू के साथ आर है, लेकिन लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? द कार. तो हम द कार से स्टार्ट करेंगे. अब हमने देखना है द कार के साथ क्या आता है. इज आता है, एम आता है, आर आता है, इज आता है, तो हम इज से स्टार्ट करेंगे. यहाँ चेंज हो गया, देखिए यहाँ आर है, यहाँ पे इज हो गया. ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो इज द कार, पहले हमने देखना है क्या है द कार. ठीक है, द कार के साथ इज आता है तो हम इज से स्टार्ट करेंगे. इज द कार. बीइंग ड्राइवन, थर्ड फॉर्म ड्राइव की, ड्रोव, ड्राइवन बाय यू. क्लियर. तो ऐसे WH वर्ड आपका पहले लग जाएगा, फिर वही सेम फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव की. ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन थी.
अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। दोनों में सेम ही है इसलिए मैं दोनों साथ साथ करवा रही हूँ। इसमें देखिए सिर्फ इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा, वाज वर। बाकी बिल्कुल सेम फॉर्मेशन है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलो अब इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर, वाजवर वही हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, फिर बीइंग, बीइंग इसमें भी आया आपका कॉन्टिन्यूस में बीइंग, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आई वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर, अब देखिए अ लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी वाज है, ऐसे अ लेक्चर सिंगुलर है तो उसके साथ भी वाज आएगा, वाज बीइंग डिलीवर्ड बाय, आई चेंजेस इनटू मी, बाय मी, ठीक है। इंटरोगेटिव देखते हैं, हमने WH वाला वर्ड, WH वर्ड के ले लिए इसमें, WH वर्ड प्लस वाजवर, इंटरोगेटिव में वाजवर पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन है जो आप पढ़ चुके हो टेंस की फॉर्मेशन में। अब इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो WH वर्ड, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि WH वर्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो बिगनिंग में है तो बिगनिंग में ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है हमने पोजीशन सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की करनी है, ठीक है। WH वर्ड प्लस वाजवर, वाजवर आगे था तो वाजवर पहले ही रहेगा, सिर्फ हमारा चेंज क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो बिगनिंग में आ जाएगा और इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ये वाजवर लगेगा फिर, ठीक है। वाजवर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्लियर, ठीक है। हमें सब पोजीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंज करनी है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल, व्हाट वाज शी राइटिंग, वह क्या लिख रही थी। अब देखिए WH वर्ड आपका वट है, वट का वट ही आ गया, वाज तो इसमें आपका वाज ही आ गया, वाज शी राइटिंग, व्हाट वाज शी राइटिंग, इसमें क्वेश्चन पुट किया गया है तो इसमें देखिए वर्ब से जो राइटिंग, वर्ब क्या है, राइट है, वर्ब से जो पहले होता है वो सब्जेक्ट, यानी शी सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, ऑब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। वर्ब के बाद होगा वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो व्हाट वाज बीइंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगना था हमारा, ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट मिस हो गया हमारा, व्हाट वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म राइट की रिटन बाय शी चेंजेस इनटू हर, तो शी आपका चेंज होगा हर में, ऑब्जेक्ट आपका इसमें गिवन ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट का हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके इंटरोगेटिव है। कई बार कुछ सेंटेंस में एवरीडे, डेली, यस्टरडे ये वर्ड्स दिए होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते, ये आपका टाइम बताते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये आपके एज इट इज लास्ट में ही लग जाएंगे, सिर्फ आपका जो वर्ब के बाद जो दिया हो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स दिए होते हैं एक्स्ट्रा, कुछ प्रपोजिशंस दी होती है, एडवर्ब्स दिए होते हैं, स्लोली, केयरफुली, वो आपके एज इट इज लास्ट में ही लग जाएंगे सेंटेंस के एंड में, आप उन्हें ही जो है वो ऑब्जेक्ट समझ के पैसिव वॉइस स्टार्ट मत करना, क्लियर। तो ये आपकी फॉर्मेशन थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ध्यान से रीड करना, अंडरस्टैंड करना, समझना सभी कंसेप्ट्स को, और उसके बेस पे फिर आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।